हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। दोस्तों, आप सबको पता है कि 2019 में लास्ट ग्रुप डी की भर्ती आई थी और वह ग्रुप डी की भर्ती का जो ऑलमोस्ट सारा काम है वो तो पूरा हो ही गया था। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है ज्वाइनिंग। अगर ज्वाइनिंग ही ना मिले तो आपका प्रोसेस कितनी भी जल्दी पूरा हो जाए तो उस भर्ती का कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हम सबको जॉब पानी है, रेलवे में जॉब करनी है, नौकरी हमारी लग जानी चाहिए, तनख्वाह हमारे अकाउंट में आनी शुरू हो जानी चाहिए। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप सबको पता है कि रेलवे ग्रुप डी के जो अपॉइंटमेंट थे उनके बारे में जो 15 तारीख में नोटिस निकाला गया था रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा कि हम लोग 2025 में जनवरी 2025 तक ले जा करके और बच्चों को ज्वाइनिंग देंगे। जो एक सोचने वाली बात यह है कि आप 2019 में फॉर्म निकाल रहे हैं और 2019 में फॉर्म निकाल करके 2025 में ज्वाइनिंग दे रहे हैं, तो आप 6 साल का टाइम पीरियड लेके जा रहे हैं। कितना? 6 साल का। यानी कि आप ये खुद देखो कितनी बड़ी मतलब एक तरह की विडंबना है कि भारत आज तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने की राह पर है और G20 जैसे समिट हमारे इंडिया में हो रहे हैं, उसकी अध्यक्षता की जा रही है। पर समस्या ये है कि एक ग्रुप डी जैसी एक नौकरी जो आप रेलवे में कह लीजिए सबसे लोअर क्लास जॉब है, उस जॉब को देने में भी भर्ती बोर्ड जो है वो 6 साल का समय लगा रहा है। अब इसका अल्टीमेटली मतलब क्या है? एक तो व्यवस्था बहुत ज़्यादा खराब है, पहला कारण तो ही। दूसरा कारण यह है, आप अपने रेलवे की तनख्वाह बचाना चाहते हैं, यानी कि आप उस बच्चे का प्रीसियस जो टाइम है वो 6 साल बर्बाद करके रखें। देखो, अगर पहली बात तो यह है कि भर्ती निकले तो साल भर के अंदर उसको निपट जाना चाहिए, बच्चों को पता लग जाना चाहिए कि मेरा हो रहा है नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो साल भर के अंदर आप खत्म करके चाहे 1 साल का गैप करो, आप दूसरे साल भर्ती लेके आओ, ठीक है, जिससे उस बच्चे को 1-2 बार 2-3 बार चांस मिले। अगर उसका होना है ठीक है वो कर ले, नहीं तो वो अपना कुछ और जिंदगी में देखे, अपना काम करे। तो पहली जो खुशखबरी है, जो आपके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है, वो जो 2025 जनवरी तक ज्वाइनिंग जा रही थी वो ज्वाइनिंग अब 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। तो कुल मिला के भाई जनवरी है ना, सॉरी जुलाई 2025 तक है ना, जुलाई 2024 तक वो ज्वाइनिंग पूरी कर ली जाएगी। यानी एटलीस्ट 6 महीना तो पहले आए, है ना, 6 महीना तो पहले आए। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। इसके लिए एक ट्रेंड चला था, इसके लिए पूरा एक काम आप सब लोगों ने मिलकर किया था, तो वह सफल हुआ। कम से कम 6 महीना तो पहले ज्वाइनिंग आई और अभी भी आप लोग प्रयास करते रहेंगे। और भी चीजों पर हम यहां बात करेंगे। जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया ये तो उनके लिए गुड न्यूज है, बाकी जो और लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं यहां पर बात करने वाला हूं। पहली बात तो यह है, आप प्रयास करते रहेंगे तो संभव है कि रेलवे बोर्ड द्वारा ये बातें सुनी जाएंगी और ज्वाइनिंग पहले भी आपकी देखने के लिए मिल सकती है, परंतु आपको निरंतर प्रयास करना होगा। इंडिया में दिक्कत यह है कि फॉर्म निकालने के लिए ट्विटर कैंपेन करो, एग्जाम कराने के लिए भर्ती बोर्ड को, सॉरी भर्ती बोर्ड बोल रहा हूं, रेलवे बोर्ड को जगाओ, उसके बाद रिजल्ट के लिए जगाओ, उसके बाद अगले प्रोसेस के लिए जगाओ, उसके बाद फिर ज्वाइनिंग के लिए जगाओ, और इतना बुरा हाल मतलब देश में हो चुका है। अधिकारी पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ये बहुत शोचनीय तथ्य है अपने आप में, बहुत बड़ा। दूसरी बात है, दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपने ऑलमोस्ट 5 साल बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है। आप ये देखो कि पहली बात तो एज ही कितनी होती है। चलो मान लिया कि आप 30 साल तक के बच्चे को ले रहे हो, अपने आप में बहुत बड़ी एज है, बट जो बच्चा यहां पर 22 साल का है या 23 साल का है, उसका इस वाले में नहीं हुआ है। मान लिया क्या हुआ कि भाई 2019 वाले में उस बेचारे का नहीं हुआ। बहुत सारे बच्चे या लोग एक दूसरे को ज्ञान देने लगते हैं कि भाई रेलवे के पीछे क्यों पड़े हो, इस एग्जाम के पीछे क्यों पड़े हो, IAS की तैयारी करो। देखो भाई, सब लोग UPSC की तैयारी नहीं कर सकते, सब लोग PCS की तैयारी नहीं कर सकते। हर आदमी का अपना एक लेवल होता है, अपनी मजबूरियां होती हैं, अपनी परिस्थितियां होती हैं। लोग ऐसे भी हैं जिनको खाने के भी लाले हैं, पहनने के भी लाले हैं और रहने के भी उनको बहुत मुश्किल से उनका जीवन यापन होता है। वो सिविल सर्विस के बारे में अभी तो कम से कम नहीं सोच सकते। तो जो लोग एक मन से लगे हुए हैं उनको पता होता है कि यार भाई ये पेपर मैं निकाल सकता हूं, ठीक है, पढ़ पढ़ के निकाल सकता हूं, मेरा कैलिबर है। तो उन लोगों के लिए एक आशा की उम्मीद होती है। आप ये देखो कि SSC कितना जबरदस्त काम कर रही है। SSC का मैं मतलब तारीफ में क्या कहूं, लगातार SSC CGL की भर्ती, CPO की भर्ती, CHSL की भर्ती, LDC की भर्ती, स्टेनो की भर्ती, SSC GD की
3 भर्ती करवा चुके हैं। 20 में आई थी, उसके बाद 21 में आई और अब फिर भर्ती आने को तैयार है। ठीक है, दिल्ली पुलिस की करवा चुके हैं, लगातार भर्तियां हैं और इतना होने के बावजूद भी वहां पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो आपको यह बात समझनी होगी, भर्ती बोर्ड को भी यह बात समझनी होगी, ये बांग हम लोग मिलकर के उठाएंगे कि भर्ती बोर्ड क्या काम करे, ये रेलवे बोर्ड क्या काम करे। जल्दी से जल्दी जो इनके पास बोलते हैं कि मतलब हमारे पास लाखों में संख्या है, लाखों में हमारे पास पदों की संख्या है, रिक्तियां हैं, तो उनमें उन लाख में से कुछ भरने का प्रयास करें। आप ये बताने का प्रयास करें कि भाई आपके पास रेलवे पुलिस फोर्स में कितने पद हैं, एसआई के कितने, कांस्टेबल के हैं, कितने एनटीपीसी में आप भरोगे, कितने स्टेशन मास्टर हैं, गुड्स गार्ड हैं, कितने टेक्निकल हैं, कितने नॉन टेक्निकल हैं, एएलपी के हैं, ग्रुप डी के हैं। तो एक उनका ब्यौरा जारी करना चाहिए, उनका एक ब्यौरा जारी करना चाहिए और उनका प्रॉपर एक कैलेंडर तैयार करना चाहिए। क्योंकि अब तो अगर आप बहुत सारे स्टेट में देखो, अगर यूपी की मैं बात करूं तो यूपी में भी जो पुलिस का भर्ती बोर्ड है वो भी कैलेंडर निकालने की बात कर रहा है। तो रेलवे के पास भी एक प्रॉपर कैलेंडर होना चाहिए और उस कैलेंडर पर कम से कम थोड़ा सा स्टिक रेलवे को रहना चाहिए। तो एक कैलेंडर जारी किया जाना चाहिए, ये जिससे बच्चे को एक आइडिया रहे कि भाई आपको भर्ती कब मिलने वाली है, कब आपका पेपर होगा, उसी हिसाब से बच्चा मेंटली प्रिपेयर रहे। नहीं तो किसी के पास इतना पैसा और इतने साधन नहीं है कि वो एक लंबे समय तक सेल्फ सस्टेन होकर के तैयारी कर पाए। ये बात रेलवे बोर्ड को भी समझनी होगी और बच्चों आप सबको भी मिलकर के ये मुहिम को आगे बढ़ाना होगा, जिससे कम से कम 5 साल का एज रिलैक्सेशन, 5 ना दे तो कम से कम 3 तो दे ही भाई, है ना, 5 ना दे कम से कम 3 तो दे ही। क्योंकि 2019 में आप भर्ती निकाल रहे हो, उसके बाद कोविड आ गया। आप ये देखो बहुत सारे स्टेट में 3-3 साल की छूट मिल रही है और जब मिल रही है जब भर्तियां पहले आ चुकी हैं। आप देखो एसएससी जीडी की भर्ती 2021 में हुई थी संभवतः, तो उसके बाद जस्ट अगले साल भर्ती आई तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन उसमें दिया गया। तो आपको ये बात की गंभीरता समझनी चाहिए कि एज रिलैक्सेशन इसमें मिलना चाहिए और समय से यह कैलेंडर जारी होना चाहिए। राम जी की पाठशाला हर एक अपडेट और बहुत जल्दी बहुत शानदार कंटेंट के साथ में आपके समक्ष उपस्थित होगा। यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।